वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंट के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल्स हैं ब्रिक मेकिंग के, यानी कि ईंट निर्माण के लिए। यानी भट्टा, नाम सुना ना, भट्टा, ईंट का भट्टा। तो ईंट के भट्टे को में जो आप ईंट बनाते हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सभी कॉस्ट एक जैसे ही कैलकुलेट होती हैं, वही मटेरियल वही लेबर, बस कंडीशंस अलग हैं, नेम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ईंट बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो डिफरेंट टाइप का लगता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल, सो दैट कि हम समझ पाएं कि टॉपिक है क्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट। मंथली कॉस्ट शीट यानी 1 मंथ का प्रोडक्शन दिया होगा, 1 मंथ की डिटेल दी होगी। ऑफ द सैंड लाइम ब्रिक वर्क शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर एम ब्रिक। एम का मतलब ब्रिक में 1000 को कहते हैं बेटा, ठीक है। जो भट्टे होते हैं उसमें जो एम का मतलब होता है वो 1000 को शो करता है। और ये भी आप ध्यान दे लेना कि जो भट्टा होता है, जो ईंट का आप कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं, वो 1000 पर ब्रिक निकालते हैं, पर यूनिट नहीं निकालेंगे। जो पर है वो 1000 है। इसमें दिया हुआ है मटेरियल, मटेरियल दिया हुआ है आपके पास, एक तो है लाइम, एक है कॉयल, एक है सैंड और एक है स्टोर। यानी इन 4 चीजों को मिलाकर हमारा मटेरियल तैयार होगा। फिर लेबर दिया हुआ है, सैंड डिगिंग एंड रनिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये, ब्रिक मेकिंग के हैं 40,000 रुपये, यानी कि टोटल 50,000 रुपये का लग रहा है मेरा लेबर। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड्स है मेरे 25% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस, जबकि ऑफिस हैं 10% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। जबकि मैंने 3500 एम, ध्यान से रखना, ब्रिक सोल्ड 35 एम यानी 3500 एम लिखा हुआ है, तो 3500,000, तो 1000 तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो 3500 एम को हमने बेचा है 55 रुपीज, यानी कि आप ध्यान देंगे 55 रुपए की 1000 ईंट, ठीक है, जो सेल की हैं। जबकि ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 100 एम और क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 600 एम है। तो करें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसने हमसे कहा था कि 4 तरह का मटेरियल लगा हुआ है, लाइम, कोल, स्टैंड एंड स्टोर्स, ठीक है। इन 4 तरह के मटेरियल्स के अंदर अगर आप ध्यान दें तो लाइम है मेरे पास। लाइम के लिए वो मुझसे कह रहा है 895 टन, 895 टन, ठीक है, और रेट है 50 का। तो 895 इंटू 50 यानी कि 44,750 रुपए का तो लाइम, लाइम सुना है ना, चूना। नेक्स्ट है कोल, वो लगा हुआ है 820 टन, 820 टन 30 रुपए की रेट से है। दैट मीन्स कि 24,600 रुपए का आपका लगा है कोयला। नेक्स्ट है मेरे पास सैंड, रेत। रेत का जो रेट बताया है इन्होंने, वो बताया है रेट का 1.5 एम, यानी कि पर एम 1.5, यानी 1.5 रुपए में 1000 ईंट, यानी एम का मतलब 1000 है, 1.5 रुपए में 1000 ईंट। अब एक्चुअल में मैंने ईंट बनाई कितनी है, मैंने ईंट बनाई कितनी है ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर जितनी ईंट बनाऊंगा उसके हिसाब से खर्चा है। यानी कि 1.5 रुपए पर ये मैंने 4000 लिखा है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 4000 कहां से आया, एम, 4000 एम, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट उनका स्टोर्स, वो दिए हुए हैं मुझे 14,650 रुपए के, और हमने इन चारों को जोड़ दिया तो हमारा निकल कर आ गया मटेरियल, यानी कि इन ईंटों को बनाने में, भाई ईंट बना रहे हैं ना, तो ईंट का भट्टा है, तो इन ईंटों को बनाने में हमारा मटेरियल कितना लगा, तो इनको बनाने में मटेरियल हमारा लगा है 90,000 रुपए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी 90,000 रुपए का आप इसमें मटेरियल लगा चुके हैं। अब लेबर, लेबर तो दोनों लेबर थी, डायरेक्ट दी हुई थी, एक लेबर थी 10 की और एक थी 40 की, यानी कि डिगिंग यानी खुदाई वाली और बनाने वाली, यानी तो ईंट खोदेगी वो 10,000 रुपये, और उससे जो ब्रिक बनाएंगी वो 40,000 रुपये, टोटल 50,000 रुपये की लगी है मेरी लेबर। भाई 90 का मटेरियल और 50 की है मेरी लेबर, तो कितना हो गया हमारा, देखिए 90 और 50, यानी कि प्राइम कॉस्ट 1,40,000 रुपये। और ये आपको अब समझना है कि 1,40,000 रुपये इन ईंटों को बनाने की वो प्राइम कॉस्ट है, जिससे वो ईंट बन रही हैं, केवल वो मटेरियल और वो लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। हम इस प्राइम कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के साथ साथ डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
डायरेक्ट कॉस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि भाई प्राइम कॉस्ट है, ठीक है प्राइम है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट भी तो है। कंज्यूमेबल्स जैसे मटेरियल है उसको हम कंज्यूमेबल्स कह देते हैं। तो डायरेक्ट तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स 25% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट चार्जेस कह रहा है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट चार्जेस कितनी है? डायरेक्ट चार्जेस 1,40,000 रुपए के, तो 1,40,000 रुपए का 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट है मेरे पास, उसका 25% यानी 1,40,000 रुपए का 25% यानी 35,000। यानी कि मेरे पास अब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ गई और निकल कर आ गई वर्क्स कॉस्ट 1,75,000 रुपए। यानी इन ईंटों को बनाने में यानी भट्टे पर जो खर्चा मेरा आ रहा है वो टोटल आ रहा है 1,75,000, 1,75,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑफिस का खर्चा, यानी भट्टा तो चल ही रहा है, इसके बाद ऑफिस का काम होगा उसके अंदर, तो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो उन्होंने कहा है कि जो मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 10%। अब डायरेक्ट कॉस्ट तो वही थी मेरे पास 1,40,000 रुपए, 25% हमने उसमें ले लिया था फैक्ट्री का और 10% हो गया ऑफिस का, तो उसी 1,40,000 का 10% 14,000 रुपए। यानी कि अगर आप टोटल करते चले जाएं तो 90 का मटेरियल, 50 की लेबर, 1,40 का 25% 35,000 यानी 1,75,000 और इसी 1,40 का 10% ऑफिस का खर्चा हो गया, तो हमारे पास हो गया 189, ठीक है, 1,89,000 रुपए। तो 189,000 क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जितनी भी ईंट इस भट्टे में बनाई गई हैं इस एक महीने में, ये भी ध्यान देना कि मैं बना क्या रहा हूं, यानी एक महीने की कॉस्ट शीट है, तो इस एक महीने में जो मैंने ईंटें टोटल बनाई हैं उन ईंटों को बनाने की लागत है 189,000, ठीक है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन हमारा अटका हुआ है। वो क्वेश्चन ये अटका हुआ है कि हमारे पास ये 4,000 कहां से आया। यानी कि हम जो यहां आउटपुट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है ये 4,000, और ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है मुझे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 3500 मैंने सेल कर दी, 3500 एम। अब एम का मतलब 1000, उसमें कंफ्यूज ही नहीं होना मुझे। मैं क्यों कंफ्यूज हूं कि भाई ऑलरेडी एम दिया हुआ है, यानी कि सारी कैलकुलेशन एम में है, तो 3500 एम मैंने बेच दी, जबकि 600 बची पड़ी हैं, 600 बची पड़ी हैं। यानी कि क्या आपने 4100 एम ईंट बनाई? नहीं, 100 ओपनिंग में भी थी। तो ध्यान से देखना कि ओपनिंग को माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक क्या करना है आपको? माइनस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हम क्या कहते हैं? ओपनिंग प्लस कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो, ठीक है। ओपनिंग प्लस ही करते हैं, क्लोजिंग माइनस ही करते हैं, लेकिन बेटा उससे क्या निकल के आता है? उससे सेल्स निकल कर आता है, और यहां हमें सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स दिया हुआ है तो उसका अपोजिट करना है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। अब इसको सेल्स से लेंगे तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू प्रोडक्शन। आपको ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है कि प्रोडक्शन, तो 4,000 टन का हमारा प्रोडक्शन हुआ है। तो 4,000 बताया था ना, ब्रिक्स जो सैंड उसमें लग रहा था, कैसा लग रहा था? 1.5 रुपए पर 1000 ईंट। तो 4,000 ईंट मतलब 4,000 एम, 4,000 इंटू 1000 है ये, तो 1000 तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 1 रुपये 50 पैसे में 1,000 ईंट, ठीक है, 1,000 ईंट यानी 1 एम, तो 4,000 एम के लिए 6,000 रुपए। क्लियर हो गया? यानी कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो मेरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 189 यानी कि 1,89,000 रुपए। और अब आपको लिखना है पर एम, यानी पर 1000 का रेट क्या है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करता हूं हमेशा प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। यानी कि इसमें से ये मटेरियल 90,000 रुपए का है, इसको 4,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, 22 रुपए 50 पैसे। कितना है? 90,000 रुपए, और आउटपुट कितना है? 4,000 रुपए। तो 1,40,000 90,000 डिवाइड बाय 4,000, 22 रुपए 50 पैसे। 50,000 रुपए की लेबर लगी है, 4,000 हमने ईंटें बना रहे हैं, तो 12 रुपए 50 पैसे आ गया ना मटेरियल। अब चाहे तो मटेरियल लेबर दोनों को जोड़ लीजिए 35, या फिर 1,40,000 को
किसे? भाई 1,40,000 भी तो मेरे पास अमाउंट है, आप उसे डिवाइड कर लीजिए। यानी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 35 रुपये, 35,000 डिवाइड बाय 4,000 8.75, टोटल आ गया 43.75। या फिर 1,75,000 को 4,000 से भाग कर दीजिए, वही अमाउंट वापस आ जाएगी 43 रुपये 75 पैसे, और इसके अंदर 14,000 रुपये के लग रहे हैं ऑफिस के खर्चे, डिवाइड किया 4,000 से 3 रुपये 50 पैसे, टोटल कॉस्ट ये, इसको 4,000 से डिवाइड कर दो तो 47 रुपये 25 पैसे। अब इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में ना तो मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता है ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे हम हमेशा ध्यान देंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिर प्रोडक्शन की रेट पर ही होगा। अब प्रोडक्शन क्या है मेरा, अब देखिए प्रोडक्शन तो मेरा जो रेट है वो तो 47.25 है, तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में 100 थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना था 100 इंटू 47.25 तो कितना हो गया 4725। क्लोजिंग में 600 है तो इसकी कीमत भी यही मैंने वैल्यूड की है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो चाहे वो प्रोडक्शन हो, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ना तो ओपनिंग की वैल्यू मुझे पता है ना क्लोजिंग की पता है। तो ये ध्यान देना है क्या हमें क्वेश्चन के केवल सेल्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मैं सेल्स तक पहुंच जाता हूं फटाफट निकलता हुआ, तो 189,000 ओपनिंग प्लस किया क्लोजिंग माइनस किया, यानी 1,65,375 पर यूनिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, पर यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि पर यूनिट रेट तो सेम है, पर यूनिट रेट तो 47 रुपये 25 पैसे ही रहेगा, जबकि हम इसे जो सेल कर रहे हैं 55 रुपीज की रेट से। 55 रुपीज में 1000 ईंट, एम लिखा हुआ है ना बेटा, एम माने 1000, जो एम मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, एम इक्वल टू 1000 ब्रिक्स, तो हमें उससे कोई ज्यादा इशू नहीं है। एम लिखा हुआ है तो सारा क्वेश्चन एम में ही दिया हुआ है, अगर वो कहीं एम में देता कहीं डायरेक्ट वैल्यूज देता तो कंफ्यूजन होता। यहाँ सारी वैल्यूज किस में है, एम में है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है मेरे पास कि 55 रुपीज में 1 एम, ठीक है। तो 55 रुपीज में 1 एम, और मैंने जो सेल्स किए हैं वो क्या किया है 3500 यूनिट सेल किए हैं 55 रुपीज की रेट से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 192,500। आप देख सकते हैं 55 रुपए की रेट से बेचा, 47 रुपए 25 पैसे की कॉस्ट है, तो 7 रुपए 75 पैसे पर 1000 पर एम। कंफ्यूज नहीं होने, चाहे एम निकाल लीजिए चाहे 1000 की बात कर लीजिए, भाई चाहे एम कहिए चाहे 1000 की बात कीजिए, वैल्यू तो एक ही है ना बेटा हमारी। तो 1000 की तो 7 रुपीज 75 पैसे पर 1000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या पर एम का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो चाहो तो 7.75 में आप 3500 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27,125 आ जाएगा, या फिर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तब भी 27,125 ही आएगा। तो यानी क्वेश्चन को कराने का जो पर्पज है वो ये है कि अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अगर हम ईंट भी बना रहे हैं, यानी भट्टे पर ईंट का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उसके लिए भी यदि आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो सेम मेथड है, सेम तरीका है, यानी उसी की तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो ईंट बनाने का एक और न्यूमेरिकल, एक और अच्छे टेक्निकल तरीके से जो दिया हुआ है उसे हम और ले लेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा, इसी का भट्टे का ही लेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम, फिर हम नया ले लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसके थ्रू हम ये जो कॉस्ट शीट में ईंट के भट्टे वाली जो कॉस्ट है उसको समझने के लिए, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन इसी का ले लिया, एक क्वेश्चन हम और इसी का ले लेते हैं, और उसका पर्पस भी यही है हमारा कि हमारा जो कंसेप्ट है ईंट के भट्टे जैसा, हम और जो कंसेप्ट हैं किसी भी तरीके की कॉस्ट निकालने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ले तो सकते हैं हम डिफरेंट, लेकिन हम इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हमारे टॉपिक एक समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है हमसे प्रिपेयर सेपरेट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द 1000 ब्रिक, यानी 1000 ईंट की कैलकुलेशन करनी है जिसमें आपको उसकी कॉस्ट बतानी है और आपको बताना है उसका प्रॉफिट। वो कह रहा है फ्यूल लगा है 2500 क्विंटल, ध्यान से देखना, फ्यूल में कोयला लगा है कितना 2500 क्विंटल, रेट है 20 पर क्विंटल। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि भाई 2500 टन या 2500 क्विंटल हमने लगाया है, रेट भी क्विंटल का ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम इसको फटाफट लिख पाएंगे आराम से कि 2500 इंटू 20। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेजेस दी हुई है 100 लेबरर, ध्यान से देखना हमें दिए हुए हैं 100 लेबरर, और
150 डेज एट द रेट ऑफ 6 पर डे, यानी कि 100 लेबर लगा रखे हैं और 150 दिन तक सभी काम करेंगे और एक दिन के हुए 6 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों की, समझ रहे ना भाई, एक दिन के 6 रुपए और 100 लेबर हैं और 150 दिन तक काम कर रहे हैं, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास आ गया ये प्राइम कॉस्ट। लेकिन अभी इसमें एक चीज और दी हुई है जिसका नाम है रॉयल्टी। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग की वीडियो में ये क्लियर किया था कि जो रॉयल्टी है इट इज द पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो रॉयल्टी इसमें दी हुई है और वो कह रहा है 1 रुपीज पर 1000 ब्रिक। अब क्वेश्चन को करने से पहले आप ये ध्यान दे लीजिए कि हम क्वेश्चन में जो ब्रिक्स का नंबर लेंगे वो पर 1000 में लेंगे, यानी कि हम उसको लाखों में नहीं लेंगे, उसमें से ऑलरेडी हम 3 डिजिट को डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 से डिवाइड करके ही हम ईंटों की संख्या को लेंगे, यानी एम में कन्वर्ट कर देंगे। एम यानी पर 1000, तो एम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कह रहा है 1 रुपीज पर एम, यानी 1000 ईंट्स का मतलब एक एम 1 एम हो गया ना, तो 1 रुपीज पर एम, यानी जितना आप प्रोडक्शन करेंगे हर एक पर आपको 1 रुपीज पे करना होगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए प्रोडक्शन, कि हमने कितनी ईंटों का प्रोडक्शन किया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट है मेरे पास, इक्विपमेंट की कीमत ऑलरेडी दी हुई है 1,60,000, 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपए का 10% यानी कि 6,000 रुपए। तो 6,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया इक्विपमेंट का। अब इक्विपमेंट कहां लगते हैं? फैक्ट्री में, यानी वर्क्स ओवरहेड्स के अंदर ये पॉइंट्स आएगा। दूसरा है हैंडलिंग चार्जेस, ये भी हमारा फैक्ट्री का ही पार्ट होता है, यानी कि 0.60 पर 1000 ब्रिक, यानी इसके लिए भी मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि हमने टोटल कितनी ईंट बनाई, क्योंकि हर 1000 ईंट पर या हर एक ईंट पर 1 एम लिखेंगे तो हर 1 एम पर 60 पैसे आपको देने होंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है वर्क्स एक्सपेंसेस। अब वर्क्स के 3 खर्चे हो चुके हैं मेरे पास। एक खर्चा तो पहले ही था डेप्रिसिएशन, दूसरा हमने ले लिया हैंडलिंग चार्जेस, तीसरा है वर्क्स एक्सपेंसेस। तीनों मिलाकर मेरे वर्क्स एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और वो कह रहा है 10% ऑफ वेजेस एंड कोयला, यानी प्राइम कॉस्ट में हमने 3 चीज लगाई थी। एक तो लगाया था कोयला जो फ्यूल था हमारे पास, एक लगाई थी वेजेस। तो उन दोनों का जो टोटल है उसका 10% है हमारे पास वर्क्स एक्सपेंसेस, यानी कि 3 खर्चे हमारे वर्क्स एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यानी हमारे पास कैलकुलेट होती है वर्क्स कॉस्ट। एंड देन वो हमसे कहता है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5% ऑफ वेजेस एंड कोयल। अगेन भाई पहले भी हमने तो वेजेस और कोयले का ही निकाला 10%, तो वर्क्स एक्सपेंसेस थे, 5% है ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऐड करते ही मेरे पास निकल जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने मुझसे अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट कराया है, तो मैं इस बार ऐसा करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए अलग स्टेटमेंट बना लेते हैं। चाहे तो इसी में बना लीजिए और चाहो तो अलग से बना लेते हैं। और इसमें हमें डिटेल क्या दी हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, बिना प्रोडक्शन के तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमने 52 लाख ब्रिक बनाई है, जिसमें 5% नॉर्मल ब्रिकेज है, जबकि सेल्स किए हैं हमने 40 लाख ब्रिक्स। ध्यान रखना, आपको इसके अंदर से 1000 से डिवाइड करते रहना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। जैसे आप, ठीक है ना, तो जैसे 40 लाख है तो उसमें 3 डिजिट हम काट देंगे, यानी कि 4000 ब्रिक्स, 4000 एम, क्योंकि लाखों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी हमारे लिए। और ये कह रहा है सेल्स की है मैंने 4000 एट द रेट ऑफ 70, एट द रेट ऑफ 70 पर 1000, तो पहले 1000 काट दिया तो 70 रुपीज हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ईंट, फिर 1 लाख में से 3 डिजिट हटा दीजिए, 3 जीरो हटा दीजिए, यानी कि 100। मेरे पास है 100 का स्टॉक और रेट है 50 का। इसके बाद है एक्चुअल ब्रिकेज, यानी कि जो मैंने 52 लाख ईंट बनाई थी उसमें से 2 लाख ब्रेक हो गई, यानी कि मेरी जो ईंट तैयार हुई हैं वो हुई हैं मेरे पास 50 लाख। और 50 लाख में से आप 3 जीरो कम कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है 5000 ब्रिक का, 5000 ब्रिक का। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दिया 5000 एम, इसमें आप एम वर्ड और यूज कर लीजिए तो आपका प्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। और क्वेश्चन में अब आपको दिया हुआ है एक्चुअल ब्रिकेज हो गया, तो अब आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, यानी कि आपके पास प्रोडक्शन है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास सेल्स है, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? क्लोजिंग। प्रोडक्शन तो क्लियर हो गया ना कि प्रोडक्शन 5000 एम है हमारा, तो 5000 एम के हिसाब से हम सभी को डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमारे पास पर एम की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट होती रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक था 100 एम का, और 5000 एम आपने
बना ली, कितनी होगी आपके पास 50 100 M, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 4000 सेल कर दी, 4000 सेल कर दी, दैट मीन्स कि 1100 का आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। ये था ओपनिंग स्टॉक, ये है प्रोडक्शन यानी कि टोटल ब्रिक्स, और ये सब एम में है, ठीक है। लेस किया हमने इसके अंदर से सेल्स और निकल कर आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब आप ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो मुझे दी हुई है 50 पर 1000 और क्लोजिंग की हम लेते हैं फीफो मेथड से हमेशा प्रोडक्शन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्या कहा। आइए देखिए, सबसे पहले हमने लिया कोयला। मैंने आपको पहले ही बताया था कोयले की वैल्यू कैसे लेनी थी हमें, भाई दो वैल्यू दे रखी थी उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 25 क्विंटल था ना हमारे पास, 2500 इंटू एक क्विंटल कितने का था 20 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वेजेस थी, वेजेस में नंबर ऑफ लेबरर थे, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं और पर डे की, तो मैंने कहा था तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 100 वर्कर 150 डेज और पर डे के लिए हम दे रहे हैं उनको 6 रुपीज, यानी कि 90,000 रुपए। क्लियर है। तो 50,000 रुपए का हमारे पास फ्यूल, 90,000 रुपए की लेबर, और एक चीज और बताई थी मैंने आपको, रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए उन्होंने कहा था 1 पर 1000 यानी 1 रुपीज पर एम, यानी 5000 के लिए जो रॉयल्टी हो गई वो 1 रुपीज की रेट से 5000 इंटू 1 5000। ये पॉइंट बड़ा टेक्निकल है, यहां गलती कर दी तो क्वेश्चन से हम बाहर हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास निकल गई प्राइम कॉस्ट और सभी में 5000 एम है, तो 5000 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ गया, ये 18 आ गया, ये 1 आ गया और टोटल करें तो 29 आ गया। अब हमें लेने हैं फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री तो यहां है नहीं, वर्क्स एक्सपेंसिव लेंगे भाई, जो भट्टा है वही तो है हमारे पास, तो आप उसको फैक्ट्री भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, हम इसको वर्क्स ओवरहेड्स कहते हैं। तो वर्क्स ओवरहेड्स है, तो वर्क्स ओवरहेड्स में मेरे पास 3 पॉइंट थे, 1 2 3। एक तो था डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, तो जो डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास है 1,60,000 रुपए का इक्विपमेंट, 1,60,000 रुपए का इक्विपमेंट था, इसका 10% 16,000 रुपए। इसके बाद हैंडलिंग चार्जेस 3,000 और वर्क्स एक्सपेंसेस मेरे पास दिए हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो वर्क्स एक्सपेंसेस हैं वो 2 कॉस्ट का, यानी कि एक मटेरियल मतलब फ्यूल और एक लेबर, ये कितना हो गया 1,40,000। तो 1,40,000 रुपए का 10% यानी कि मेरे पास हो गया 14,000 रुपए, यानी 14,000 रुपए मेरे हो गए अलग से वर्क्स एक्सपेंसेस। वैसे तो वर्क्स के 3 एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों भी तो वर्क्स के ही हैं, तो 145 में तीनों को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 178,000, यानी 178,000 मेरी आ गई वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट, तो वर्क्स कॉस्ट मेरी कैलकुलेट हो चुकी है। एंड देन ऑफिस के लिए उन्होंने वही कहा था, भाई जो फ्यूल है और जो आपकी वेजेस है उसका 5%, जैसे वर्क्स के लिए 10% कहा था, इसके लिए 5%, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, वही 140 है, और 1,40,000 का 5% हम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 7,000, यानी कि 145 की प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ा तो फैक्ट्री कॉस्ट, 7,000 रुपए जोड़ी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन ईंटों को बनाने की लागत हमारे पास आ चुकी है 1,85,000 रुपए, और इसमें हमने बनाई है 5,000 एम ईंट। वैसे तो 50 लाख ईंट बैठेंगे, 52 लाख में से 2 लाख तो ब्रिकेज हो गई, तो 52 लाख में से 2 लाख हटा दिए हमने, 52 में से 2 माइनस कर दिया तो 50 लाख हो गई। अब 50 लाख में भी हमने 3 0 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 5,000 हो गया, तो 5,000 से डिवाइड करके हमें सबकी कॉस्ट क्लियर होती जा रही है। इन सभी को मैंने 5,000 से डिवाइड किया है और सभी की कॉस्ट आ गई है 10 रुपीज, 80 रुपीज, 1 रुपीज, टोटल 29, 3.2, 0.6, 2.8, टोटल 35.6, 1.6, 37 रुपीज, यानी कि 37 रुपए में हमारी बनकर आ रही हैं 1,000 ईंट। अब कंफ्यूज मत हो जाना, मार्केट में नहीं मिलेंगी आपको कि 37 रुपए में 1,000 ईंट, अब तो 5,000 का रेट है, 6,000 का रेट है, यानी 6,000 रुपए की 1,000 ईंट, 6 रुपए की पड़ रही है ईंट, तो ये तो बहुत सस्ती है। अब इसके चक्कर में तो कॉस्ट है, पुराने क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। अब वो कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने आपसे कहा था एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में देखिए हमारे पास एक तो ओपनिंग स्टॉक है, मैंने आपको यहां समझाया 1,000 ईंटों का, सॉरी 1,00,000 ईंटों का, तो 3 जीरो से तुम डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बची 100 ईंट्स, तो 100 ब्रिक्स है मेरे पास और 5,000 रुपीज की है, 5,000 रुपीज की है, क्योंकि 50 रुपीज पर 1000 दिया हुआ है, तो 100 के लिए 5,000 हो गया। इसके बाद मुझे दिया हुआ है प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन कितना किया हमने 5000 ईटों का, 5000 ईट कितने की है, 1,85,000 रुपए की। अब देखना है मुझे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया 1100, और मैंने आपको बताया था कि फीफो से ही सॉल्व करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 37 रुपए, तो 37 रुपए से इसकी कीमत ले ली, ये हुई 40,700 रुपए। यानी ओपनिंग और प्रोडक्शन दोनों जोड़ दिए, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, 40,700 रुपए, तो हमारी कॉस्ट निकल कर आती है 1,49,300 रुपए, 149,300। ये कॉस्ट आ गई। कितनी ईंट होगी, जितनी मैंने बेची कितनी, 4,000 एम, 4,000 नहीं, 4,000 के पीछे 3 जीरो और हैं, 40 लाख बेची हैं। ऐसे तो मैंने 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, इसलिए 4000 ब्रिक्स मैंने सेल किए हैं, 4000 एम ब्रिक्स, और इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 70 रुपए से, क्योंकि इन्होंने जो सेल किया मार्केट में वो 70 रुपीज से। कॉस्ट तो 37 रुपए की थी, लेकिन बेच रहे हैं 70 रुपए की रेट से, तो ये निकल कर आ रही है 2,80,000 रुपए में हमने किया है सेल, जबकि कॉस्ट बैठ रही है 149,300। तो डिफरेंस है मेरा 1,30,700 रुपए, जो कि हुआ मुझे प्रॉफिट। आप चाहें तो पर यूनिट निकाल सकते हैं भाई, जितनी यूनिट आपने बेची डिवाइड कर दीजिए, कितनी यूनिट थी हमारी जो हमने सेल की है, सेल की हमने 4000, तो इसमें से जिस भी अमाउंट को आप 4000 से डिवाइड कर देंगे, जिस भी अमाउंट को इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसकी कॉस्ट मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन इसकी अब न्यू कॉस्ट हो जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल्स तो हमें पहले से ही पता है भाई, 70 की मल्टीप्लाई नहीं की हमने, 7 चौक 28, 280, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट भी पर यूनिट पता चले, तो 1,30,700 को आप 4,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा पर 1000। ध्यान देना, पर 1000 हमने एन में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन, कि जब भी हम ईंट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको पहले ही 1000 से डिवाइड कर लें, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। वरना हम कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, कभी 1000 के कर रहे होंगे, कभी 50 लाख कर रहे होंगे, तो वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे हम। तो एक ही कंसेप्ट में लेकर चलेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी। तो अब आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।